नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हम खड़े हैं हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस की एक नई पहल शुरू की जा रही है। और वो पहल क्या है? वो है ट्रैफिक चौपाल। ट्रैफिक में हो रही समस्याओं को लेके, खासकर हल्द्वानी जो शहर है वो ट्रैफिक से कहीं ना कहीं जाम से जूझ रहा है और ट्रैफिक की बड़ी समस्या सामने आ रही है। तो इसको लेके उत्तराखंड पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें लोगों के सुझाव, लोगों के विचार मांगे जा रहे हैं ट्रैफिक को लेके। और इसी क्रम में आज हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पे ट्रैफिक को लेके चौपाल लगाई गई है, जिसमें एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद जी प्रतिभाग कर रहे हैं। लोगों से उनकी राय मशवरे लिए जा रहे हैं ट्रैफिक को लेके, किस तरीके से हल्द्वानी का ट्रैफिक सुचारू किया जाए, किस तरीके से लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। और खासकर ट्रैफिक की वजह से जो एक बेसिक दिक्कत शहर को होती है वो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके। कई बार देखा जाता है कि एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है, जिससे मरीजों को आने जाने में या हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो जाती है और इससे उनकी जान पे भी आफत बनाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये जो चौपाल लगाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं लोगों के सुझाव और पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई, दोनों चीज़ें आमने सामने होंगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस और आम जनता दोनों आमने सामने बैठ के आपस में सलाह कर रहे हैं, आपस में इन ट्रैफिक की समस्याओं को आमना सामना करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं एसपी ट्रैफिक अपना संबोधन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा, किस तरीके से ट्रैफिक चलेगा और किस तरीके से लोगों से सहयोग हो पाएगा, क्योंकि लोगों को भी ट्रैफिक की कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो ऑफिस जाने के लिए हो या छोटे बच्चों के स्कूल जाने के लिए हो या फिर आम आदमी को शहर भर में अपने व्यापार के लिए आने की समस्या हो। तो इसी क्रम में हम चलते हैं एसपी सिटी, एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद जी के पास में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कैसे ट्रैफिक को सुधारा जाएगा, ये एक बड़ी समस्या शहर की जो है उस पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, ट्रैफिक किस तरीके से चलेगा, इसके बारे में। सर, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड में। सर, स्वागत है प्राइम टीवी उत्तराखंड में। धन्यवाद सर, नई पहल आप लोगों ने शुरू की है, चौपाल के माध्यम से लोगों से सीधे संवाद, इंटरेक्ट किया जा रहा है। किस किस तरीके की समस्याएं हैं और कैसे उसका नियंत्रण होगा? पूरे जनपद नैनीताल में आज ट्रैफिक चौपाल का आयोजन किया जा रहा है जी। ये जो हाल ही में जो हमारा साहलक जो सीज़न निकला शादियों का और उसके बाद उत्पन्न मुख्य शहरों में जाम की स्थिति, जो कम्यूटर्स को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, उन सभी कारणों पे विचार विमर्श के लिए इस ट्रैफिक चौपाल का आयोजन किया गया है। चूँकि शहर के स्थानीय निवासी इस चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो आइडेंटिफाई करने में हमें उनसे बातचीत करके मदद मिलेगी और उनके जो कंस्ट्रक्टिव सुझाव होंगे, जो व्यवहारिक सुझाव हैं ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने में, उनके ये सुझाव हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे और जाम, अवरोध रहित यातायात, सुगम यातायात बनाने में इस चौपाल से हमें बड़ी मदद मिलेगी। सर, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे सीपीयू भी उसका एक पार्ट्स है, तो सीपीयू की एक अलग सी इमेज बनी हुई है आम जनता में। हालांकि सीपीयू अपने कार्य में दक्ष है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चालान का भय, जिससे युवाओं में खासकर जो भागते हैं सीपीयू को देख के या रुकना नहीं चाहते हैं या फिर जिस कारण से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उसमें सीपीयू को कहीं ना कहीं इस तरीके का एक मैनिफेस्टो उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए कि हम केवल और केवल चालान के लिए नहीं हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। उसके लिए कुछ नियम, कुछ इस तरीके से आपने सोचा है? सीपीयू बेसिकली एक एनफोर्समेंट विंग है ट्रैफिक पुलिस की, जिसका मुख्य उद्देश्य ही जो सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करके उसको रोकना है। और इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक ये कामयाब भी रही। आप लोग देखेंगे कि हल्द्वानी शहर में जो डबल हेलमेट पहनने की परंपरा है वो सीपीयू ने ही डलवाई थी। जी, बिल्कुल। तो कभी ये रिक्वेस्ट मोड में जो कानून का पालन नहीं होता है, जब तक आप एनफोर्समेंट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें संभव नहीं है और इसी उद्देश्य से सीपीयू का गठन किया गया था।
बाद में इनके रोल बदले हैं और समय समय पर ये अपने इन कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं। मान लिया कहीं पे वीआईपी ड्यूटी आ गई या कहीं पे धार्मिक जुलूस निकल रहे हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, उस दिन सीपीयू ट्रैफिक को रेगुलेट करने के काम आती है। हम ये चाहेंगे और पिछले कुछ दिनों में हमने अभियान भी चलाया है कि नाबालिग लोग जो हैं हेलमेट वाहन ना चलाएं, लोग हेलमेट सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक के अन्य नियमों का भी पालन करें। इन नियमों का पालन करवाने में सीपीओ को और ज़्यादा हम ब्रीफ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ट्रैफिक रेगुलेशन में एक्सीडेंट कम करने में ये हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एसपी साहब, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद जी ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से रेगुलर हम ट्रैफिक को कर सकते हैं, किस तरीके से समस्याएं हैं। कुछ आम जनता से हम राय लेंगे, आम लोगों से पूछेंगे कि किस तरीके की समस्याएं आती हैं ट्रैफिक में। भैया, हाँ सर, आम लोगों को किस तरीके की ट्रैफिक में समस्याएं आती हैं, किस किस तरीके से आप लोग चलते हैं? जी सर, ऐसा कि मैं सुबह 4 बजे उठ के जो है जैसे भी जो भी अखबार पढ़ता हूँ रोड ट्रैफिक की बात। सॉरी सर, ट्रैफिक कितनी समस्या होती है ट्रैफिक? समस्या ये है सर कि रास्ते जाम हो जाते हैं, गाड़ियाँ जो है उस बीच में क्या होता है कि लोग पैदल जो यात्री होते हैं कोई कहीं जा रहा है, किसी को अपने मदर फादर को जो है डॉक्टर को दिखाना है, कुछ भी है, लेकिन वो बेचारा जाम में इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है भगवान किसी तरह तो हमारे माता पिता को कहीं पहुंचा दे हॉस्पिटल की ये बच जाएं कि किसी का सर फूट रहा है, किसी का कुछ है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों की समस्याएं, किसी को हॉस्पिटल जाना है तो किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने ऑफिस पहुंचने में देरी होती है, तो किसी को अपने रिलेटिव्स के यहाँ जो जाते हैं उनके लिए परेशानी है। हालांकि ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि शहर में जो सड़कों का जाल है वो पुराने समय का बना हुआ है और सड़कें जो हैं बहुत छोटी सकरी सड़कें हैं। हल्द्वानी शहर को बेसिकली सबसे पहली जो ज़रूरत है हल्द्वानी शहर की, वो एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, एक रिंग रोड की ज़रूरत है, और ये तो सरकार की दृष्टि में है, सरकार इस पर कब नज़र डालती है ये ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल पुलिस और आम जनता जिस तरीके से आपस में संवाद करके इस समस्या का हल खोजने की एक पहल कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। इसी के लिए नैनीताल पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पहल के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ख़ासकर आम जनता से मेरी ये अपील है, प्राइम टीवी ये अपील करता है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, डबल हेलमेट का प्रयोग करें और ख़ासकर जाम की स्थिति को कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि शहर में मैक्सिमम कोशिश की जा सकती है कि आदमी पैदल चले और पैदल चल के अपने काम निपटा सकता है। पैदल चलने वाली जगह में वाहन का प्रयोग ना करें जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति पैदा हो। मैं प्राइम टीवी उत्तराखंड के लिए संजय प्रसाद, धन्यवाद।